चलिए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन महाअभियान की। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अगली अपडेट। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का द्वितीय अध्याय। प्रदेश भर में कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया और जैसा कि इंदौर पहले ही प्रदेश में काफी आगे चल रहा है, इंदौर में 37,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है। वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है पूरे देश के साथ। मध्य प्रदेश में भी इंदौर काफी आगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता दुष्यंत पाराशर, उनसे बातचीत करेंगे। दुष्यंत, वैक्सीनेशन का महाअभियान इंदौर काफी आगे चल रहा है, भोपाल भी काफी बेहतर कर रहा है। कई क्षेत्रों में समस्या तो आ रही है, वैक्सीन की कमी है तो कहीं पर जागरूकता का जो है अभाव है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसको जागरूकता का अभाव कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान में देखने को ये मिला कि बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि तो दिखाई, लेकिन वो रुचि शहरों तक ही सीमित रही। जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आई तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि बहुत ही कम नजर आई और यही कारण है कि जो वैक्सीन का जो आंकड़ा होना चाहिए था, जो वैक्सीनेशन महाअभियान जिस तरीके से चलाया गया, जिस जोर शोर से इसकी ब्रांडिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो उसकी कमी नजर आई और उसी कमी के चलते अब जो ग्रामीण क्षेत्र है उन पर फोकस सरकार का है। अब प्रयास सरकार की ये है कि जो महाअभियान चलाया गया है, उस महाअभियान में जो जिस तरीके से रुचि शहरी क्षेत्रों में लोगों ने दिखाई, उसी तरीके की अगर रुचि ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश को मिल सकती है और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं लोग जो है वो वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ सकते हैं, अपनी सहभागिता जता सकते हैं। यही कारण है कि अब अगर इंदौर शहर की बात की जाए और आज जब सेकेंड डोज लगाया जा रहा था उसकी बात की जाए तो लगभग 38,000 लोगों ने इंदौर में सेकेंड डोज लगाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर भोपाल की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा लोगों ने सेकेंड डोज लगवाया। जबलपुर की बात की जाए तो 15,000, उज्जैन की बात की जाए तो लगभग 12,000 लोगों ने जो वैक्सीनेशन है वो कराया है। वहीं ग्वालियर सबसे फिसदी रहा, जहाँ पर केवल 7,000 से कुछ ज्यादा ही लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। हालांकि अगर लाखों की संख्या की बात की जाए तो इंदौर टॉप पर है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया है तो इंदौर में 25 लाख से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, भोपाल में 15 लाख से ज्यादा, तो जबलपुर में 11 लाख से और उज्जैन में 9 लाख, तो ग्वालियर में 8 लाख। मतलब ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर इन आंकड़ों में सबसे पीछे रहा है और अब तो प्रयास यही किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, विभागों की तरफ से कि जो वैक्सीनेशन महाअभियान अब तक चलाया गया उसी तरीके का अभियान जो है वो अब गली मोहल्लों तक भी पहुंचे, ताकि ये जो ग्वालियर के जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे हम भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें या फिर हम शिवपुरी की बात करें, गुना की बात करें, जो ग्वालियर से लगे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बड़े से बड़े तरीके से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने का प्रयास जो है आगामी दिनों में मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है। और यही कारण है कि जिस तरीके से देश भर में एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम हासिल हुआ है, मध्य प्रदेश को मिला है कि एक दिन में 17 लाख से ज्यादा जो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो चलाया गया। दुष्यंत, काफी लंबे समय से वैक्सीनेशन चल रहा है देश भर में और प्रदेश में भी। वैक्सीनेशन महाअभियान का जो मुख्य जो पॉइंट था वो यही था कि बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन हो सके। इसका एक और पहलू ये भी है कि इस महाअभियान के चलते लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ी, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया, जैसे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पे तो अच्छी मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है जागरूकता तो है तो कहीं पर वैक्सीन नहीं है और कहीं पर अभी भी जागरूकता की कमी है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जागरूकता की कमी तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जागरूकता की कमी है और जिस तरीके से जो जागरूकता अभियान चलाने की बात सरकार ने कही थी या प्रशासन ने कही थी वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कारण यही भी है। दूसरा कारण अगर बात की जाए दूसरे कारण की तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन की कमी से भी मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है उसमें उसकी जो स्पीड है उसमें कमी आई है, गति में कमी आई है और ये जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं मध्य प्रदेश को मिलने थे वो नहीं मिल पा रहे हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन की जो गति है वो बहुत ही धीमी पड़ी हुई है और यही कारण है कि 17 लाख से ज्यादा बढ़ते एक दिन के बाद जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो पाए। अब प्रयास सरकार के हैं और केंद्र सरकार के भी ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश को बड़ी संख्या में डोजेज जो है वो उपलब्ध हो सके
और जब उपलब्ध होंगे डोजेज। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वैक्सीन की कमी है, सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। इस तरह के आरोप राहुल गांधी भी लगा चुके हैं और प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विश्वास सारंग कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी देखने को मिला कि वैक्सीनेशन महाअभियान एक दिन जो है उसको टालना पड़ा था। क्या सच्चाई है सभी तर्कों के पीछे? देखिए, सर की तरफ से तर्क ये दिया गया कि उन्होंने ये कहा था कि 1 और 3 तारीख को जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है वो चलाया जाएगा। हालांकि पहले जिस तरीके की जो बयानबाजी हुई थी सरकार की तरफ से, वो ये कहा गया था कि 1 से 3 तारीख तक जो वैक्सीनेशन अभियान है, जो महाअभियान है, वो चलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस बयान से पीछे हटती हुई नजर आई और ये भी देखने में आया कि 1 और 3 तारीख की बात कही गई। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। चाहे हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मौतों के आंकड़े तो सरकार छुपा ही रही है। अब वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर भी तमाम सारे जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो आंकड़े मध्य प्रदेश में देखने में आए कि लाखों की संख्या में जब आंकड़े पहुंच गए थे, उसके बाद जब सरकार ने आंकड़े छुपाना शुरू किए तो अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं वो लगभग खत्म हो गए हैं और मध्य प्रदेश में ज्यादा संख्या में निकल कर नहीं आ रहे हैं। ये भी इस पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार मौत के जो आंकड़े उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दुष्यंत, आज जैसे कि आपने बताया कि दुष्यंत, आज जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीन का सेकेंड डोज लग रहा है, एक उलझन भी निकलकर सामने आ रही है इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमने कोवैक्सीन लगवाया था तो हमें कोविशील्ड की लगाई जा रही है। ये जो 2 अलग अलग ब्रांड के जो कोविड वैक्सीन है, इसको लेकर भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। किस तरह के जमीनी हालात है? देखिए, जमीनी हालात की बात की जाए तो ज्यादा संख्या में डोजेज जो मध्य प्रदेश सरकार को मिले हैं वो कोविशील्ड के मिले हैं। और यही कारण है कि जब प्राइवेट सेंटर्स बनाए गए हैं या प्राइवेट सेंटर्स पर डोजेज भेजे गए तो वो कोविशील्ड के भेजे गए और कोवैक्सीन के जो डोजेज हैं वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी जो सेंटर्स हैं उन पर भेजे गए। तो ये एक कमी जरूर है कोवैक्सीन की। और कोवैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि जब लगातार जिस तरीके से कोवैक्सीन के डोजेज लगाए गए तो वो केवल 28 दिन और 30 दिन के गैप से ही दोनों डोज लग गए। वहीं अगर कोविशील्ड की बात की जाए तो कोविशील्ड जिसको अगर पहला डोज लगा तो उसके बाद लगभग 80 से 85 दिन के बाद ही दूसरा डोज लगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो वेरिएंट निकल कर सामने आया, उस वेरिएंट के चलते कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांतियां भी आई और लोगों में ये कहने को भी हुआ कि कोवैक्सीन वो लगाएंगे, लेकिन कोवैक्सीन की जो व्यवस्था है वो सरकार नहीं कर पाई और कम संख्या में डोजेज जो है कोवैक्सीन के मिले हैं। और यही कारण है कि केवल सिर्फ सरकारी अस्पतालों और सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उनको ही कोवैक्सीन दी गई और प्राइवेट जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उन पर केवल कोविशील्ड लोगों को लगाई गई। जी दुष्यंत, एक और जो समस्या निकल कर सामने आई थी, क्योंकि देखने को यह मिल रहा था कि सेकंड डोज लगवाने के लिए बहुत कम लोग पहुंच रहे थे, जो आंकड़े निकल कर सामने आए। उसके बाद प्रदेश सरकार भी इस पर जोर दे रही थी कि सेकंड डोज वालों को विशेष रूप से लगाया जाए ताकि इस संख्या में वृद्धि हो। लेकिन अब हुआ ऐसा, कई सारे मामले आ रहे हैं कि फर्स्ट डोज वाले भी पहुंच गए और सेकंड डोज वाले भी, और ये कहा गया कि नहीं, प्राथमिकता सेकंड डोज वालों को दी जाएगी। ये व्यवस्था जो है वो केवल आज के लिए रखी गई थी कि केवल आज जो है वो सेकंड डोज लगवाने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। क्या इसकी जानकारी लोगों को थी? जी, पहले से ही सरकार ने इससे प्रचार प्रसार किया था कि जब 3 तारीख आएगी तो 3 तारीख को केवल सेकंड डोज लगाया जाएगा। और अगर पहले डोज के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं तो उनको पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की बात भी कही गई थी। लेकिन आज केवल और केवल सेकंड डोज के लोगों को ही जो है सहमति दी गई थी, सहभागिता उनकी जताई गई थी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास ये किया था कि आज लगातार तो वैक्सीनेशन हो ही रहा है, लेकिन जिन लोगों को सेकंड डोज लगना है उनको प्राथमिकता दी जाए ताकि उन लोगों को पूर्ण तरीके से सुरक्षित किया जा सके। और यही कारण था कि सरकार ने आज की तारीख जो है वो सेकंड डोज वालों को ही सौंपी गई थी। शुक्रिया दुष्यंत। तो प्रदेश भर में वैक्सीनेशन वृहद स्तर पर चल रहा है। भारी संख्या में आज लोगों ने वैक्सीन लगवाए हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान का 2वां अध्याय सफल होता नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत त्रुटियां जरूर है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर और लोगों की सहायता से सफल होता हुआ नजर आ रहा है।